हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे, अपने परिवार के संग होंगे। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मेरी भोलेनाथ से उठकर यही प्रार्थना रहती है कि भोलेनाथ जो भी मुझसे जुड़ा है उनको खुश रखना है। वैसे तो मैं सभी के लिए कहती हूँ, लेकिन मेरे मुँह में जो आता है मैं वही बता रही हूँ। तो आज है संडे और आपको पता है कि संडे को हर काम थोड़ा लेट होता है, लेकिन लेडीज़ को तो उठना ही पड़ता है। बेटा भी अभी सो रखा है और हस्बैंड भी सो रखे हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8। तो आज मैंने नाश्ते का कोई इंतज़ाम नहीं किया है, तो मैं सीधे गई अपने खेत में। तो बेटा मेरी कभी मक्की नहीं खाता है, ऐसे उसे मतलब पसंद नहीं है, बोलता मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ अलग बनाया जाए आज मक्की से। तो मैं लेके आई हूँ गार्डन से मक्की और अब 8:30 होने वाले हैं। दोनों उठ चुके हैं, बेटा भी और हस्बैंड भी। तो मैं तो अपना 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे तो उठना ही था। वैसे तो मैं 5:30 बजे उठती, लेकिन आज मैं 6 बजे उठी हूँ क्योंकि आज मुझे नाश्ता जल्दी नहीं बनाना था। बाकी दिन तो मुझे होता है कि बेटा कोचिंग जाता है तो मुझे उसके लिए जल्दी बनाना पड़ता है, लेकिन आज कोचिंग का चक्कर नहीं था, ड्यूटी का चक्कर नहीं था। बस गाय माता के लिए मुझे उठना ही था क्योंकि दूध तो निकालना था। वो तो 6 बजे से रामने लग जाती है कि आ जाओ दूध निकालो और मुझे घास दो। तो वो काम तो मेरा ज़रूरी है। तो वो काम मेरा हो चुका था। अब मैं आ चुकी थी अपने किचन में। तो आज ज़्यादा खाने पे ध्यान दिया जाएगा, मतलब अपने खाने में भी और अपने पशुओं के खाने में भी। तो सबसे पहले मैं आज बना रही हूँ मक्की का चीला। तो आपने देखा होगा मैंने क्या क्या डाला है इसमें। तो मैंने पहले मक्की छील दी थी, थोड़ी देर मैंने उसको भिगाने छोड़ दिया था। जो थोड़े बहुत रेशे होते हैं ना, मक्की के बाल टाइप के बोलते हैं जिसको, तो वो पानी में ऊपर आ जाते हैं, तो उससे वो ऊपर आ गए थे। तो मैंने थोड़ा डाला लहसुन छील के, और मैंने थोड़ी हरी मिर्ची डाली और मैंने थोड़ी हींग डाली है। बाकी आपका नमक मिर्च हल्दी डाल दिया इसमें, हल्की सी लाल मिर्च भी डाली थी। तो ये सबको मैंने पीस दिया मिक्सी में अच्छे से। तो देखिए कितना अच्छा पीस चुका है ना ये। तो अब मैं इसको बनाऊंगी। अब मैं इसके बनाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं इसे मिक्सी के जार से निकाल देती हूँ पूरा। निकालने के बाद मैं इसमें शुरुआत करूँगी। पहले रखूँगी मैं तवा जो कि नॉन स्टिक है। तो ये हो चुका है पूरा अच्छे से मैश। तो मैं सबसे पहले रख रही हूँ तवा और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी तेल। तो ये जल चुका है मेरा गैस और मैंने रख दिया तवा। तवे के ऊपर रख दिया मैंने, मतलब मैंने जो तेल रखा था, कड़वा तेल डाल रही हूँ, तो रख दिया, डाल दिया है। और इसमें जख्या का तड़का तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले जख्या भी डालूँगी इसमें जैसे गर्म होगा। उसके बाद में जो मैंने मक्की का मैश करके बनाया है, चीला बोलते हैं हम लोग इसे, तो मैं इसको बना रही हूँ। वैसे आप इसे उसमें पीसते क्या नाम है, सिलबट्टे में तो ज़्यादा टेस्ट होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम इसे पीसने लग जाएंगे, तो शायद 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो मैंने इसे मिक्सी में फटाफट पीस दिया था। देखिए जो आपको क्रंची क्रंची दिख रहा है, तो ये जख्या है, इससे बहुत क्रंच होता है। और बेटे ने कहा चटनी भी बनाना है, तो आपको पता है मेरी हेल्प करने तो मेरा बेटा पहुँच ही जाता है किचन में। तो आ चुका है चटनी बनाने के लिए। तो मैं जब तक मैं ये बनाऊँगी तब तक वो चटनी भी तैयार कर देगा। तो देखिए कितना फर्स्ट क्लास लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि एग होगा, लेकिन ये मक्की का चीला है। अब बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जिसके बच्चे नहीं खाते वो इसको बना सकता है, इसके रूप में बच्चे खा लेंगे। अब मेरे दोनों बेटे आ चुके थे, क्योंकि जब भी कुछ खास बनाती हूँ तो हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, या मेरा बेटा उधर खास बनता है तो वो उधर जाता है, और हमारे यहाँ खास बनता है तो मैं अपने बड़े बेटे को इधर बुला लेती हूँ। तो नाश्ता पानी हो चुका था, झाड़ू पोछा भी हो गया है मेरा। झाड़ू तो मार दिया था सुबह, पोछा भी मारा है। और मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि अब मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए। और लोग अपने हस्बैंड के साथ बाइक में घूमने जाते हैं और मैं जाती हूँ घास काटने के लिए, क्योंकि आज संडे ना, तो पति देव के साथ ही जाऊँगी। थोड़ी सी लिफ्ट मिल जाएगी मुझे आज साथ में जाने के लिए, लेकिन आना मुझे पैदल ही पड़ेगा क्योंकि घास तो बाइक में आ जाएगा तो मेरे लिए तो जगह ही नहीं रहेगी। तो आज पतिदेव मेरे साथ शायद घास भी काट लेंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है आज। और बारिश का कुछ पता नहीं कि शाम तक कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए हम घास काटने के लिए 12 बजे ही पहुंच गए। अभी खाने की तैयारी नहीं की है। तो सबसे पहले आपको पता है मुझे अपने को सेफ्टी करने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं जिससे मच्छर ना खाए। तो मैंने पहन लिया अपनी घास काटने वाली ड्रेस। सिर में कपड़ा बांधना भी ज़रूरी होता है जिससे बाल आगे नहीं आते हैं। और पतिदेव पहुँच चुके हैं आज मेरे घास काटने के लिए, और बहुत दिनों के बाद काट रहे हैं। पिछले साल काटा था उन्होंने मेरे साथ, लेकिन इस साल बिल्कुल नहीं काटा, उसे भी टाइम नहीं होता इनके पास, लेकिन आज आ ही गए काटने के लिए।
तो कटने वाला है हमारा घास, क्योंकि आज दोनों काटे ना, धूप बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा लग रही है। तो कट चुके हैं 3 फूले मेरे। आज तो पति देव की बहुत हेल्प मिली है। पसीना देखिए कितना आ गया है, क्योंकि धूप कभी कभी बहुत तेज़ लग रही है। तो दोस्तों यहाँ पर घास काटने का था इतना फ़ायदा है कि हम पानी चाय हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो चाय हमें हमारी साजी पिला देती है और पानी हमें सुनीता जी पिला रही है। हमने उन्हीं से मांगा, क्योंकि साजी आज कहीं जा रखी थी और घर आकर देखा तो बेटे ने खाना भी बना दिया था। तो आज उसने बनाया एग फ्राई। तो खाना कर रहे हैं हम तीनों के तीनों एक साथ। और ये बहुत मौका कम मिलता है हमें कि हम एक साथ खाना खाते हैं। हमारे खाने का रूटीन सबका अलग अलग है। बेटा सुबह 6:30 बजे खाता है, हस्बैंड 9 बजे खाते हैं, फिर मैं उसके बाद खाती हूँ नाश्ता। तो आज धूप इतनी तेज़ है कि मुझे भी याद आ रहा है कि मुझे क्या क्या सुखाना है। तो ये जो मेरा धनिया है, जो मैंने खुद ही उगाया था अपने खेत में, तो मैं इसको सारा फैला रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि सिलाप आती है, चाहे हम कितना भी सुखा के रख दें पहले, तो बरसात में तो दिक्कत हो ही जाती है ना। तो अब ये थोड़ा सा काला काला लग रहा है मुझे। तो आज मुझे जो जो याद आएगा मैं सबको सुखा दूँगी, क्योंकि धूप इतनी, आप देख रहे होंगे बाद में वहाँ पे ऐसे कितना अच्छा दिख रहा है ना मौसम धूप का। तो ऐसे ही मौसम हो रखा है आज सुबह से ही। तो मैं फटाफट जो जो मिल रहा है सुखा रही हूँ। नहा धो के मैं किनारे हो चुकी हूँ। ये जई थी मेरी, ये भी मुझे बीज के लिए रखी है। तो इन सबको मैं सुखा के एक तरफ कर दूँगी, फिर बांध दूँगी वापस से इनको। तो कपड़े भी धुल चुके थे, सोचा कपड़े भी डाल देती हूँ जब धूप इतनी अच्छी आ रखी है। जो जो काम याद आ रहा है वो फटाफट निपटा रही हूँ, क्योंकि अभी आजकल मौसम ऐसा है कि क्या पता आधे घंटे बाद ही मौसम बन जाए काला और बारिश आ जाए। तो मुझे जो जो काम धूप में याद आ रहे हैं वो फटाफट निपटा रही हूँ। और लेडीज़ों के लिए तो संडे हो चाहे मंडे हो, तो कोई भी फंडे नहीं होता, मतलब कोई मस्ती का दिन नहीं होता। मेरे लिए तो नहीं होता। मेरा तो कहीं घूमना भी बहुत कम होता है, बहुत ही मुश्किल से होता है। और जब से मेरी गायें हुई तब से तो मैं सोचती भी नहीं कि कहीं जाना है। बस ये कि अपनी दोस्तों से मिल लेती हूँ, मेरे लिए वही खुशी है। उनके साथ ही मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे को दिन भर का काम करने के बाद अगर मैं अपने दोस्तों से मिल लेती हूँ तो मुझे वही खुशी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने अपने चावल आटे का कनस्तर भी धो दिए और सब कुछ सुखा दिया। और पायदान भी मेरे थोड़े से सिलाप से पानी पड़ रहा था उनमें, मतलब जैसे होता है कि बारिश में गिले गिले अंदर जाते हैं तो गंद सी आने लग जाती है। तो अभी मैं इनको धोऊंगी तो नहीं, लेकिन इन्हें सुखा दूँ, क्योंकि ये भी साफ़ ही है ये। तो मैं इनको सबको धूप लगा देती हूँ। तो ऐसे ही मेरा कुछ ना कुछ काम निकलता रहता है घर पे। और संडे को तो कुछ ज़्यादा ही निकलता है, क्योंकि काम थोड़ा लेट होता है। जब हस्बैंड और बेटा घर पे होते हैं तो आपको पता है गप्पे भी लगती है, टाइम वो भी लगता ही है। तो मैं धनिया को बना के किनारे रख दूँगी, फिर इसको बांध के फिर रख दूँगा। और यही मेरे बीज के काम भी आएगा, मैं इसे फिर से बोऊँगी भी। तो इसमें धूल भी काफ़ी हो गई थी। तो अब निकल चुका था दूध दाद, अब शाम की चाय बनाने का टाइम हो चुका था। तो आपको पता है कि मुझे तो एनर्जी के लिए चाय ज़रूरी चाहिए। तो आज तो पति देव भी है, तो आज वो भी पियेंगे चाय साथ में। तो हम सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा खेत में काम किया जाए, क्योंकि घास तो हम सुबह ला गए थे, तो आज से हमको घास लेने भी नहीं जाना है। तो हस्बैंड वाइफ थोड़ा लग जाएंगे खेत में। चाय पीने के बाद चलते हैं चाय लेके खेत की तरफ। ये बन चुकी है मेरी 2 कप चाय। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स क्या पसंद नहीं आते, आप लोग कोई लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिए। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, तो कम से कम देख के लाइक तो कर लीजिए दोस्तों। मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि बंद कर दे बनाना, क्यों बनाती है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और यहाँ पे हस्बैंड जी लग चुके हैं गाय माता के लिए थोड़ा धुआं करने के लिए, क्योंकि मच्छर हो रहे थे। और मुझे लग रहा है कि बारिश के बूंदे पड़ने लगे। यार देखिए, मतलब जब मैं चाय बनाने गई तो कोई बारिश नहीं आ रही थी, यार चाय लेके बाहर आई तो इतनी मोटी बारिश लग गई यहाँ पर। तो यही है देहरादून का मौसम, ग्रिड की तरह बदल रहा है, अभी धूप अभी बारिश। तो अभी 5 बज चुके हैं और देखिए क्या मोटी बारिश आ गई। और कुछ पता नहीं अभी 10 मिनट बाद ये बारिश बंद भी हो जाएगी। तो हम चाय का मज़ा ले रहे हैं दोनों बारिश में बैठ के, और सोच रहे हैं कि आगे क्या करें, क्योंकि कल से लग रही है श्राद्ध। तो श्राद्धों में हम कोई भी नया काम नहीं करते, जिससे नई सब्जी भी नहीं बोएंगे। अब सर्दियों की सब्जी बोनी थी तो वो नहीं बो पाएंगे। तो मैंने सुबह थोड़ा सा धनिया डाल दिया था अपने खेत में, जिससे मतलब सूप कर दिया था, बोलते हैं ना थोड़ा डालने से। तो यहाँ पर हस्बैंड जी ने आवाज़ दे दी है कि सब्ज़ी लेने आ जा, सब्ज़ी भी तोड़ दी थी। और अब सब्जियाँ थोड़ा धीरे धीरे कमी हो रही हैं, पर देखते हैं आज कितनी निकलती है। तो आज निकली है हमारी तोरी और थोड़ा चिचिंडा और थोड़े करेले निकले हैं। और करेले बहुत कड़े हो रहे, खाए नहीं जा रहे, बहुत मुश्किल से खा रहे हैं।
मैं तो कई बार हस्बैंड जी को खिलाती हूँ, मैं भी नहीं खाती और बेटा भी नहीं खाता है। तो दोस्तों मैं अभी सब्जियां बाहर ही धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक नल लगा हुआ है जो मेरे गाय के लिए होता है, जहाँ को मुझे गाय का पानी पुनी देना होता है, तो मैं इसी कर देती हूँ। अब मैं रख रही हूँ अपनी सारी सब्जियाँ फ्रीज में, और थोड़ी बहुत जो बासी सब्जी थी वो मैंने बाहर निकाल दी है। और मेरा फ्रीज तो आज फुल होने वाला है। तोरियाँ बहुत ही, लेकिन ये कि तोरी ज़रा ठीक लगती है खाने में, तो हम खा लेते हैं। वैसे भी मेरे फैमिली में कोई नखरेबाज नहीं है, सब कुछ खा लेते हैं हम। जो हमें धरती माँ दे रही है हम उसे खा लेते हैं। तो मैंने सब्ज़ी भी धो धा के अपने फ्रीज में रख दी है। तो कुछ काम तो मेरा ये भी रहता है, पर ये कि हम 3 दिन में सब्ज़ी निकालते हैं। 3 दिन में हमारे 3 दिन का जुगाड़ हो जाता है। कुछ मैं बांट भी दूँगी, ऐसा नहीं है दोस्तों मैं अकेले खाती हूँ। तो थोड़ी अपनी सासू माँ को भी देती हूँ, थोड़े देवर को भी, बाकी तो लोगों की सबकी हो ही रही है। तो अब ये की जा रही है रात के डिनर की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ आज तोरी की सब्ज़ी। तो दोस्तों बाय बाय, आज का व्लॉग से ही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।